अब और इंतजार नहीं होता मुझसे मानव, प्लीज वो हार मुझे चाहिए। अर्चना मैं भी वो तुम्हें हार देना चाहता हूँ, लेकिन वो हार बहुत महंगा है अर्चना, मैं कहाँ से लाके दूँ? अगर आपने अपनी मर्जी से मुझे मेरा हक नहीं दिया ना तो मैं हक छीन लूंगी, और ये हार किसी और के गले में नहीं पड़ने दूंगी, मतलब नहीं पड़ने दूंगी। मैं इस हार को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। तुझे रखना है तो रख, फेंकना है तो फेंक दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने आई को झूठा मूठा प्यार दिखाया, मेरा विश्वासघात किया। अब देखना आई के साथ विश्वासघात करने का नतीजा क्या होता है, अभी मैं दिखाती हूँ। हाँ? मैंने तुझ जैसी नालायक और बेशरम औरत जिंदगी में कभी देखी नहीं। आई लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुझे बताती हूँ। आई आना। आई मुझे काम चल, निकाल निकाल मेरे घर से। सविता ये तू क्या कर रही है? बोला मत, हमारा दोनों का मामला है। चल। अर्चना, अरे तू क्या कर रही है? हाँ? आइंदा मेरे घर में मत आना, दोबारा तेरी शक्ल दिखाने की कोशिश मत करना। अरे लेकिन हुआ क्या, बताइए मुझे। एक मिनट मानव, मैं नहीं जानती कि आई मुझे यहाँ से क्यों निकालना चाहती, लेकिन एक बात तय है, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तू मेरे घर में नहीं घुसेगी, नहीं घुसेगी। तुम ठीक तो ना? हाँ। क्यों ऐसे उलझ रही हो तुम? मानव मैं जा, मेरे घर से निकल जा। ये क्या पागल बने आई? तू इसे पागलपन समझ या कुछ भी समझ, जो लोग इस घर में नहीं रहने वाले उनका सामान इस घर में नहीं रहेगा। अरे लेकिन हुआ क्या अचानक से? अचानक नहीं, मैं बहुत दिनों से ये तुम्हारा तमाशा देख रही थी। तुम इस घर में रहने आए, तुम्हारे झूठे प्यार को मैं प्यार समझ बैठी, यही तो मेरी गलती हो गई। मैं सब जान चुकी हूँ, तू ये जो सब कर रहा है ना, वो मेरे लिए नहीं, अपनी लाडली बीवी के लिए कर रहा है तू। आई मैं तेरे लिए झूठ मत बोल। अरे लेकिन क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? मुझे क्या बोल रही है आई? पता नहीं मानव, मैं भी खुद आई से यही पूछ रही हूँ, लेकिन आई ने बिना कुछ कहे मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मैं ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करा। तू सब जानती है मैं तुझे यहाँ क्यों लेके आई। छोटी, मेरा हार तूने चुराया नहीं? बोलना। अर्चना ने कहने चुराए? हाँ। ये कैसे हो सकता? क्या बोल रही है तू? अरे पूछ ना फिर उसे, मेरे ड्रॉवर में रखे हुए गहने इसके कमरे में कैसे आए? मैं बताती हूँ आपको। मानो जब मैं आई तो गहने बाहर रखे होते, घर के दरवाजे खुले पड़े होते और हार वहीं साइड में रखा होता, तो मैंने सोचा चोरी हो जाएंगे, इसलिए मैंने अपने रूम में रख दी, क्योंकि आई का रूम बंद था। झूठ, एकदम झूठ बोल रही है तू। अरे तुम्हारे जैसे चोर घर में होते हुए दूसरे चोरों को आने की जरूरत ही क्या है? मुझे पहले से ही मालूम था, ये तूने जो हार लाया था ना, वो अपनी बीवी के लिए लाया था, ना कि मेरे लिए। अरे उस दिन मैंने सुना था तुम दोनों को ये हार के लिए झगड़ते हुए, तभी से मैं जान गई थी इसकी नजर वो हार पे है। वो सब नाटक था ही, मैं कैसे बताऊं तेरे को? वही तो मैं कह रही हूँ, ये तुम दोनों नाटक कर रहे थे, आई पर प्यार करने का नाटक कर रहे थे, लेकिन मैं वक्त पर जान गई है तुम्हारा झूठा मूठा नाटक। बस आई, आप जो कहती हैं हम वो सुन लेते हैं, कभी उफ तक नहीं करते। आपने जितना कहा हमने आज तक सब बर्दाश्त किया, लेकिन आपने एक बार भी जानने की कोशिश की कि हम लोग यहाँ फिर से क्यों आए? मेरा घर हत्याने आई थी, क्योंकि तुम लोग जानते थे आई बीमार है, थोड़े दिन के मेहमान है, मेरे मरने के बाद पूरा तुम्हारा ही होने वाला है, इसलिए तुम आए हैं। आई, मैं हम तेरा घर हत्याने आए थे, लेकिन अपने स्वार्थ से नहीं आए थे, बल्कि हमारी खुशियों के लिए आए थे। अपना घर ले नहीं आया था, लेकिन वो घर नहीं जो चार दीवारों से बनता, बल्कि वो घर जो अपनों से बनता है, अपनों के प्यार से बनता है। लेकिन देखना ही, हम नाकामयाब रहे। ये तेरी चिकनी चुपड़ी बातें छोड़, ये सामान उठाओ और चलते बनो।
क्या देख रही है? क्या देख रही? इधर नाटक चल रहा है। चल निकल चले घर पे। अरे चलो चलो, इनके तो रोज के नाटक है। चल चल, बहुत शानी आई है। चल देखने खड़े हैं, तमाशा है क्या इधर? एक मिनट है। तो सुना कि मैं जाने के लिए कह रही है, लेकिन जाने से पहले मैं भी तुझसे एक बात कहना चाहता, तुझे एक खुशखबरी देना चाहता। तू आज ही बनने वाली है। सोचा था ये आने वाला बच्चा हम सबको फिर से एक कर देगा, लेकिन नहीं। मैं भूल गया था कि तू इतनी दूर जा चुकी है कि अब कभी वापस नहीं आ सकती। और हाँ, ये मत समझना कि मैं तुझसे ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तेरे दिल में अर्चना के लिए फिर से जगह बनाना चाहता हूँ, या फिर हमारा कोई स्वार्थ है। नहीं, क्योंकि अब तू रोकना भी चाहेगी ना, तो हम नहीं रुकेंगे। क्योंकि मैं अर्चना पे अब अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। ये बहुत अच्छी है, लाख अन्याय हो जाए लेकिन ये चू तक नहीं कहेगी। ये क्या करती है, क्यों करती है, तुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन देख, ये जो यहां करने आई थी वो करने में कामयाब हो गई। आज इसने मेरी आई को पुरानी वाली आई बना दी। ये सिर्फ प्यार देना चाहती है और तू सिर्फ नफरत देना। छोड़िए ना। एक मिनट से बोलने दो मुझे। आई ने आज हमें घर से बाहर निकालकर सारे रिश्ते तोड़ दिए। तूने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया बल्कि 2 रिश्ते खोए। हमारा होने वाला बच्चा ये कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी कोई आजी भी थी, और अगर वो जानेगा भी ना तो सिर्फ इतना जानेगा कि एक उसकी आजी है जो सिर्फ पैसों से प्यार करती है। बस मुझे एक बात का डर लग रहा है, कल जब तेरे पास सब कुछ होगा तो तेरे अपने नहीं होंगे तुझसे प्यार करने वाले। फिर तू सबसे गरीब कहलाएगी तो देख लेना। चलो अर्चना। ठहर मानो, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। मुझे भी नहीं रहना यहाँ। अरे बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। चल चलते हैं। चलो अर्चना। अरे जा ना जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। खुश हूँ मैं अकेली, रहूंगी मैं अकेली। मत आना मेरे घर में। इससे एक तो पता चल गया कितने झूठे लोग हैं ये, झूठे झूठे लोग हैं ये। मानव, हमने घर तो छोड़ दिया है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैं सोचता हूँ तुम दोनों को एतराज न हो तो मैं मेरे दोस्त को पूछूं। नहीं बाबा, उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मानो हमारे अपने जो है। अब मुझे अपने लोगों को अपना कहने में डर लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ मानो, पता नहीं सविता को आज क्या हो गया था। आजी बनने की खबर सुनकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा है पापा, बहुत फर्क पड़ा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। क्या हुआ मानव, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि अब भी तुम्हारे दिल में उनके लिए प्यार कम नहीं हुआ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आई ने हमें घर से निकाल दिया, लेकिन दुख इस बात का है कि आई वहां अकेली होगी, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा, और ऐसी हालत में उन्हें अकेले छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। सही कह रही हो तुम।
हमें इस तरह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने उस पागल के पास वापस जाऊं। बाबा आप जिद मत करिए, अगर हम भी ऐसी जिद करेंगे तो हम में और आई में क्या फर्क रह जाएगा। वो अकेली है बाबा, उनको आपकी जरूरत है। इतनी मुश्किल से हमने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला। अभी अगर उनको वापस अकेला छोड़ दिया ना तो वापस डिप्रेशन में चली जाएंगे बाबा। नहीं मानो, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम दोनों की मेहनत को जाया नहीं करूंगा। मैं जाऊंगा वापस, तुम दोनों की खातिर जाऊंगा और उसको उसकी गलती का एहसास दिलाऊंगा। लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना। चलो। कहाँ जाएंगे? मानव आई के घर? नहीं, आई को खामा का टेंशन होगी, उनको इस बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। और कहाँ जा सकते हैं मानव? सोच रहा था कि सतीश के घर जाएं, लेकिन उसने हम पे भी पहले बहुत एहसान कर लिया, उसको भी कुछ नहीं कह सकते। मानव, एक घर है। अरे मानव, अर्चना, तुम दोनों इस वक्त? आओ अंदर आओ ना। माधुरी, वो मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों का चेहरा पढ़ के मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों इस वक्त किसी परेशानी में हो, लेकिन मैं उसकी वजह नहीं पूछूंगी। लेकिन माधुरी, मैंने कहा ना, कुछ भी मत कहो। लेकिन एक बात की मुझे बेहद खुशी है कि मुसीबत की घड़ी में तुम दोनों ने मुझे अपना समझ के याद किया। वो अर्चना, घर पे फिलहाल खाने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन मैं अभी बनाऊं। माधुरी सुनो, हमें खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें भूख नहीं। और वैसे भी तुमने इतना अपनापन दिखाया है, उतना काफी है। हाँ माधुरी, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, ये हमारे लिए बहुत है। अब और सोच के हमें शर्मिंदा मत करो प्लीज। तुम दोनों थक गए होगे, मैं बिस्तर लगा देती। वरुण बेटा उठो। वरुण। माधुरी, तुम उसे क्यों उठा रही हो? उसे मत उठाओ, हम यहीं सो जाएंगे। हमें आदत है नीचे सोने की, प्लीज। अरे वाह, आ गए नट सम्राट वापस।
बड़ी दहाड़ मार के गए थे, मैं इस घर में नहीं आऊंगा, तेरा मुंह नहीं देखूंगा, न जाने और क्या क्या। लगता है लाडली बहू ने पीछे के साइड लात मार के भगा दिया। ये टाइम रख लेती हूँ मेरे घर में, अगले टाइम अकड़ दिखाई ना तो घुसने नहीं दूंगी मेरे घर में, ध्यान में रखना। मेरे घर में? मेरे घर में। मेरा घर? मेरा घर। अरे मैं तो आना ही नहीं चाहता था, वो तो तेरे बहू और बेटे ने मुझे भेज दिया ना यहाँ पे, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। तूने उनसे बुरा बर्ताव किया, फिर भी उन्होंने तेरे बुरे वक्त के लिए, तेरा ख्याल रखने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। बात करती है। मैंने न्योता नहीं भेजा था आने के लिए, और लाडली बहू के गुणगान ऊंधा जाके करना मेरे सामने नहीं। अभी तूने पी रखी है ना, ये सवेरे होते हुए तेरा पागलपन उतर जाएगा। अरे मेरा पागलपन तो सुबह खत्म हो जाएगा, लेकिन तेरा पागलपन इस जन्म में नहीं खत्म होने वाला। रहने दो। तू ना तेरे गुनाहों की वजह से बहुत पछताएगी। पछताने दो, आटलाय माझं खेटर। विपिन भाई, वो शर्मा जी का ऑर्डर था वो गया? हाँ कल ही गया। ओके मानो, हाँ एक्सपोर्ट में सबसे पहले हम 3 बातों का ख्याल रखते हैं। पहला हमारा कमिटमेंट, दूसरा क्लाइंट और तीसरा हमारा काम। इन तीनों जगह पे आपने अपनी अच्छाइयाँ दिखा दी तो आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद आता है कि हम काम करते कैसे हैं। बस शुरू करो अपना बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट सतीश। हाँ हाँ शिबू बोल, इस वक्त कैसे फोन किया? आपके लिए खुशखबरी है, धर्मेश का पता चल चुका है। वो यही मुंबई में है। धर्मेश मुंबई में? इसका मतलब वैशु सही, तुझे पूरा यकीन है कि वो धर्मेश वो इंडिया के बाहर गया हुआ था? इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया में है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और अभी मैं उसी जगह खड़ा हूँ। कहाँ है तू, जल्दी बता। वो अंधेरी का जो स्टेशन है ना, उसके बाहर एक छोटी सी मार्केट है, वहीं खड़ा हूँ मैं। तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। चल। काम हो गया है बॉस, वो आ रहा है। आने दे, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। खेल तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देख इस खेल के पासे मैं किस तरह पलटता हूँ। मानो, शिवू ने यही बुलाया था पक्का? हाँ यही का पता दिया था। कहाँ है वो? शिबू दादा, बड़ी देर कर दी आने में। अरे देर कहाँ की, जैसे तुमने फोन किया वैसे ही आया। कहाँ है धर्मेश? वहाँ उस खोली में घुसा पड़ा है। यहाँ पर? आई सर। क्राइम ब्रांच, चल चल। चल रहे, चल चल। थैंक्स शिवू, तुमने हमारा बहुत बड़ा काम करवाया है। अरे दादा, इसमें थैंक्स की क्या बात है? मानव दादा ने तो अपनी इतनी हेल्प की है, यही तो मौका मिला है मुझे काम करने का। दादा, मुझे बहुत खुशी है कि आपके लिए मैंने कुछ किया। चल सतीश, निकलते हैं। लो, आंटी आ गई। अब देखो, आंटी से मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊं, अब वो ही आके तुम्हें ठीक करेंगी। अब यहाँ? अब तो हाँ, मैं जेल में था,
लेकिन अब मेरी जमानत हो गई है और मैं जेल से निकलते ही सीधा तुमसे मिलने आया हूँ माधुरी। वरुण, पापा पता है मैंने आपको कितना मिस किया। आपका फोन भी ट्राई किया, पापा से भी कहा कि वो आपको वापस भेजे, लेकिन आप आए क्यों नहीं? बेटा मैं काम में थोड़ा बिजी था। आप कैसे हो बेटा? अच्छा। धर्मेश, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या मैं अपने बेटे और बीवी से मिलने भी नहीं आ सकता? नहीं, वो बात नहीं है। वो मानव और अर्चना यहीं पे रह रहे। अर्चना भी आती होगी, उसने आपको यहाँ देख लिया तो। मैं अर्चना से नहीं डरता। और हाँ माधुरी, मैं यहाँ से खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें और हमारे बेटे को वापस लेने के लिए आया हूँ। माधुरी, मुझे जरूरत है तुम्हारी, और तुम्हें भी तो मेरी जरूरत है। तुम फिर से माँ जो बनने वाली, मेरे अलावा और कौन ख्याल रख सकता है तुम्हारा? ओह माधुरी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। माधुरी, जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब हमारा वरुण बच जाएगा माधुरी। ओ माधुरी, अर्चना, आओ ना। अर्चना, वो क्या हुआ? ओह, हम दोनों को इस तरह देखकर तुम शायद चौंक गई। लेकिन अर्चना, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली माधुरी के फिर से माँ बनने की खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं जानता हूँ माधुरी, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ खुशियाँ बांट सकूं। लेकिन माधुरी, मुझे एक मौका दो, मैं अच्छा इंसान और अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। ठीक है, तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं वैशाली को डिवोर्स देकर उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं? तो ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। हाँ, लेकिन वो करने के लिए मुझे तुमसे जुड़ा अपना रिश्ता पहले तोड़ना होगा। लेकिन तुम घबराओ नहीं माधुरी, वैशाली को डिवोर्स देने के बाद मैं तुमसे फिर से शादी कर लूंगा। फिर तुम, मैं और हमारा बेटा वरुण, हम तीनों मिलकर बाहर, इंडिया के बाहर सेटल हो जाएंगे। तुम प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो। माधुरी, जिंदगी से भागते भागते थक चुका हूं मैं। अब मैं तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी बिताना चाहता हूँ माधुरी। एक और नाटक? कितने नाटक करोगे धर्मेश? तुम्हें एक बिजनेसमैन नहीं, तुम्हें एक नाटक वाला बनना चाहिए था। मैं जानता था अर्चना तुम इसी तरह रिएक्ट करोगे, लेकिन अर्चना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब भी कोई बुरा आदमी अपनी बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तुमने भी वही किया। जाहिर है माधुरी, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। मैं बदल गया हूं, मैं बदलना चाहता हूं माधुरी। मैं कानूनन तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं, और अगर तुम कहो तो मैं ये बात सबके सामने कहने के लिए भी तैयार हूं। माधुरी, मैं आज शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं धर्मेश, आप शाम को मत आइएगा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। और वैसे भी आज शाम को अर्चना के घर पे पार्टी है, तो हम सब वहीं पे होंगे। हो सकता है मुझे ये फैसला लेने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन जब भी फैसला लूंगी आपको बता दूंगी। ठीक है माधुरी,
तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं तुम्हारा फैसला मेरे फेवर में ही हो। ओके बेटा, मैं शाम को आऊंगा, है ना? जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, जा बाय। माधुरी, एक बात कहूं? कहो। देखो माधुरी, अब सही वक्त है फैसला लेने का। मैं चाहती हूँ अब तुम फैसला लो, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। हाँ माधुरी, मैं चाहती हूँ तुम अपने बारे में सोचो। ये मत सोचो कि मुझे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। और हाँ, प्लीज प्लीज मुझसे कोई सलाह मत मांगना, चाहे जो भी हो। ये बात उतनी सच है कि वैशु मेरी बहन है और उसकी खुशियां मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती। हो सकता है मैं उसके साथ स्वार्थी हो जाऊं और तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर बैठूं, इसलिए। अर्चना, एक बात पूछूं? तुमने वैशाली और धर्मेश को लेके क्या सोचा? मैं यही चाहती हूँ माधुरी कि धर्मेश और वैशु के बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अकेले जिम्मेदारी उठाना बहुत आसान नहीं होता, चाहे हम कितनी भी अकेले रहने की इच्छा क्यों ना रखें। लेकिन ये दुनिया हमें अकेले नहीं रहने देती। ये सब छोड़, फैसला लेने का वक्त अब तुम्हारा है। तुम अब अपने लिए फैसला लो। अच्छा, आज शाम को आई के घर आओगी ना? मैं वरुण को लेके आती हूँ। वरुण की चिंता मत करना, वरुण का स्कूल आई के घर से पास है, मैं उसे ले आऊंगी। चलें? वरुण, जब से स्कूल से आओ तब से कुछ नहीं खाया। अरे वरुण, मेरी बात सुनो। वरुण, ये अजीत फोन क्यों नहीं उठा रहा? आई और अजीत अभी तक आए भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। अरे ये वरुण कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। पता नहीं, शायद माधुरी के पास गया होगा। मैं अंदर देखती हूँ। चलो, अच्छा हुआ कि धर्मेश पकड़ा गया। इतना हमें परेशान किया था उसने, थोड़ा ही सही, लेकिन आज गम भरता हुआ नजर आ रहा है। दो खुशियों को एक साथ मनाने का मौका मिल रहा है। ताई अब बता ना, अभी भी तुझे ऐसा ही लगता है कि मैं गलत हूँ? मैंने तुझे कहा था कि मैंने धर्मेश को देखा है, तब तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं था ना? अब बता। मुझे माफ कर दे वैशु, मुझे तेरी बातों पर उसी वक्त यकीन कर लेना चाहिए था। ताई, बात माफी की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि तू है ना बहुत भोली है, तो दुनिया अपनी नजरों से देखती है, इसलिए तुझे सब सही लगता है। लेकिन इस दुनिया में धर्मेश जैसे भी इंसान है जो सिर्फ सजा के लायक है। जीजू, सच कह रही हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, धर्मेश को उसकी किए की सजा मिली। धर्मेश को सजा दिलाकर कितनी खुश है वैशु, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वो जेल में नहीं है, वो जमानत पर बाहर आ चुका है, तो क्या करूं? वैशु को बता दूं धर्मेश के बारे में? नहीं,
ये सही वक्त नहीं है ये सब बातें बताने का। माधुरी, तू आ गई? अभी आई? तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो अर्चना। थैंक यू माधुरी। माधुरी, सोचने से ये सारी मुश्किलें हल नहीं हो जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालोगी। लेकिन अभी खुश रहो ना, हमारी नमस्ते आई। नमस्ते बाबा। मैं जानता हूं मुझे यहां देखकर आप लोगों को खुशी नहीं हुई होगी। मैं खुद भी आप लोगों की खुशी में खलल नहीं डालना चाहता था। मैं तो यहां बस माधुरी और वरुण को लेने आया हूं और मुझे नहीं लगता इस बात से आप लोगों को कोई एतराज होगा। चले माधुरी। वरुण कहाँ है? वरुण 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 कहाँ है? वरुण वरुण बेटा वरुण कहाँ गया वरुण? जाएगा कहाँ? यही होगा। वरुण वरुण वहां देखो ना। हेलो। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, बिल्कुल महफूज। क्या? कौन हो तुम?
बच्चा तुम्हारे पास? कुछ खास नहीं, बस जान से मार देना चाहता हूँ, पहले उसे फिर तुम्हें। देखो, हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, प्लीज उसे कुछ मत करना। देखो, हेलो माधुरी, क्या हुआ? वरुण कहाँ है? अर्चना, वरुण को किसी ने किडनैप किया। वरुण को किडनैप किया? फोन आया था, वो उसे जान से मारना चाहता है। क्या? किडनैप? ये कैसे हो सकता है? तुम उसे स्कूल से लाने गई थी ना? हाँ, नहीं, वो अर्चना ने कहा था वो उसे स्कूल से ले आएगी, तो तुम उसे स्कूल से लेकर आई थी ना? हाँ माधुरी, मैं उसे लेकर आई थी और वो यहीं खेल रहा था मेरे साथ। आई? हाँ, अर्चू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी उसे यहीं देखा था। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। तो वो किडनैप कैसे हुआ? माधुरी देखो, तुम घबराओ मत। तुमने कितनी देर पहले देखा था? मानव, मैं अभी उसके साथ यहीं खेल रही थी, तो वो बाहर भाग के गया, तो मैं उसके साथ उसके पीछे चली गई। अरे पर अर्चू, अभी जब भी तो लौटी तो तू तो अकेली थी, वरुण नहीं था। हाँ, क्योंकि जब मैं उसके साथ खेल रही थी तो वो पता नहीं कहाँ चले गए, तो मुझे लगा वो अंदर होगा, इसलिए मैं अंदर आ गई। तो इसका मतलब आखिर में वो तुम्हारे साथ ही था ना? हाँ। तो बताओ ना, तुमने कहाँ देखा उसको? तो वो बताओ ना, याद करो ना प्लीज। नहीं मानव, मुझे नहीं पता वरुण कहाँ चला गया। तुम किससे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो माधुरी? ये भला तुम्हें क्यों बताएगी? ये बताएगी तो इसकी खुद की पोल नहीं खुल जाएगी? मतलब ये कि हमारे बेटे वरुण को अर्चना ने किडनैप करवाया। अपनी गंदी जबान बंद कर, समझ में आया? बेहुदा बातें बंद कर यहीं पे। थोड़ा वक्त और दो मानो, मैं अपनी हर बेहुदा बात को सच्ची साबित करके दिखाऊंगा। अब तेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि तेरे पे वक्त जाया किया जाए। सबसे पहले वरुण को मैं ढूंढूंगा, उसके बाद मैं तुझे आके बताता हूँ। वही नहीं, आपने कितनी देर पहले देखा था वरुण को? अभी 5-10 मिनट पहले की बात है। 5-10 मिनट पहले? इसका मतलब वो ज्यादा दूर गया नहीं, किडनैपर आसपास ही कहीं है। चलो यहाँ से। मुझे किसी की बात पर भी कोई भरोसा नहीं है, मैं पुलिस को फोन करूंगा। तू कौन है बे? ये तू कौन है? तेरी नजर कमजोर है, समझ। ये जीते जागते इंसान का बच्चा है, कोई सामान नहीं जो तुम बैग में ठूसे जा रहे हो। चुपचाप यहाँ से निकल जा, मैं तो बहुत पिटेगा।
लाइफ में ना चोट के हिसाब से औषधि लगाई जाए तो घाव जल्दी भर आता है। छोटी चोट के लिए बैंडेज और बड़ी के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम। लेकिन इस बंदे की हर चोट के लिए बस एक ही इलाज है, अपनी देश की ये मिट्टी। लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है बेटा, क्योंकि इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, समझे ना? मानव तू? तिलक तू यहाँ क्या कर रहा है बच्चे के साथ? अभी एक आदमी इसके साथ पार्सल द पार्सल खेल रहा था, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैंने उससे अनुरोध किया कि ये पार्सल मुझे दे दे। स्ट्रेट नहीं माना तो एक राउंड में हाथ घुमा दिया और इसे उससे छीन लिया। वैसे तू यहाँ कैसे? अरे यार मैं भी तो इसी बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है इस बच्चे के साथ। मानव ये सब छोड़ी, बस बप्पा का इतना शुक्रिया अदा कीजिए कि हमें वरुण सही सलामत मिल गया। थैंक्स यार, लेकिन तूने बताया नहीं कि तू इस खंडर में क्या कर रहा है? छोड़ना यार, क्या करेगा जानकर, अपना तो काम ही ऐसा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तू कभी नहीं सुधरेगा। देख ये तेरी भाभी है अर्चना। नमस्ते। नमस्ते भाभी। मानव हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मानव हाँ हम लोग चलें, बहुत देर हो गई, सब इंतजार करेंगे। हाँ चलो। थैंक्स यार। वरुण बेटा कहाँ था तू? तुझे कितनी बार कहा था अपनी माँ को छोड़कर मत जाया कर, मुझे कुछ हो जाता तो तुझे पता है मेरी क्या हालत हो जाती है। बस करो माधुरी, और कितना रोगी, वो आ गया ना, अब मत रो प्लीज। हाँ क्या कह रहा था तू? अर्चना ने किडनैप करा है? हाँ, वरुण को तुम दोनों ने ही किडनैप कराया था, वरना किडनैप किए हुए बच्चे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं मिलते।